हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम कक्षा 10th के लिए चैप्टर वाइज जो है वो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसकी जो सीरीज है वो स्टार्ट कर चुके हैं और अब तक हमने चैप्टर नंबर 13 जो है, चैप्टर नंबर 12 है और इसी प्रकार क्रम में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है विद्युत, यानी कि विद्युत धारा के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अपना जो 10th का पार्ट है विद्युत धारा फिजिक्स का, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पूर्णतः ब्लूप्रिंट पर आधारित हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो, ये क्लास होने वाली है क्योंकि इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे 10th के 2025 के बोर्ड एग्जाम में, उन क्वेश्चनों की हम बात करने जा रहे हैं। तो बच्चों, स्वागत है आपका सबसे पहले आर के साइंस क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पर। और आपको मैं बता दूं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है क्लास 10th के लिए वो हमने स्टार्ट की है। चैप्टर नंबर 12 और 13 के हम क्वेश्चंस करा चुके हैं जो कि पूर्णतः ब्लूप्रिंट पर आधारित है। इसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 11 जो है हमारा विद्युत, यानी इलेक्ट्रिसिटी या हम कह दें करंट। तो बच्चों, इसमें देखिए सबसे पहले क्या है कि मैं आपको बता देता हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो आने वाले हैं 2, जो कि हमको पता है 1 नंबर का होता है। इस प्रकार 2 नंबर का हमारा 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो ब्लैंक है यानी रिक्त स्थान है वो 1 नंबर का आने वाला है और 1 क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि 1 नंबर जो है आपका रिक्त स्थान का होने वाला है। वेरी शॉर्ट की बात करें तो वो भी 1 क्वेश्चन आने वाला है और एक शॉर्ट आंसर यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर आने वाला है जो कि 3 अंक का होने वाला है और जिसका डिवाइडेशन 2 पार्ट में होगा, 2+1 या 1+2 कैसे भी हो सकता है। इस प्रकार मैं बात करूं तो 2 और 1 3, 1 4 और 1 5, इस चैप्टर से 5 क्वेश्चंस जो है वो आने वाले हैं और ये टोटल 7 नंबर के आने वाले हैं। 5 क्वेश्चन हैं, 7 नंबर के हैं, 2 आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, 1 आने वाला है रिक्त स्थान, अति लघु उत्तरात्मक 1 और जो दीर्घ उत्तरात्मक है वो आने वाला है 1। तो इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर मैंने हमारे जो क्वेश्चंस हैं जो पिछले ईयर्स में आए हुए हैं तो उन सबको मिलाकर एक बहुत बेहतरीन आपके लिए कंटेंट तैयार किया है। आइए देखते हैं क्या है कंटेंट, और उस कंटेंट में सबसे पहले हम देखने वाले हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आपको इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखना है, बहुत बेहतरीन तरीके से इनको तैयार कर लेना है, यानी कि याद कर लेना है, और हो सके तो आप यहाँ मेरे साथ इनके आंसर देने की पूरी कोशिश करें ताकि आपकी तैयारी का आपको एक बार बेहतरीन अंदाजा हो सके। देखिए बच्चों, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनित्र से जुड़ा है। कोई विद्युत बल्ब है बच्चों और वो 220 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा हुआ है, यानी उसको जो वोल्टेज प्राप्त हो रहा है वो 220 वोल्ट प्राप्त हो रहा है विभवांतर। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित है, यदि उस बल्ब में से विद्युत धारा जा रही है बच्चों, आई का मान कितना दिया है? आई का मान दिया है हमारे को यहाँ पर 0.5 एम्पियर और वोल्टेज का मान कितना दिया है बच्चों? यहाँ पर 220 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो बल्ब की शक्ति किसको कहते हैं बच्चों? P से लिखते हैं पावर को। तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? तो बच्चों P का हमारे पास सूत्र सीधा आता है हमें, P बराबर VI पवी। तो बच्चों P निकालना है तो क्या करेंगे हम? 220 इंटू 0.5। जब आपस में 0.5 इंटू 220 को गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा बच्चों 110। अब देखिए पावर का मात्रक क्या है बच्चों? वाट। तो हम इसके पीछे लगा देंगे W। पावर का मात्रक क्या है? वाट है। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा बच्चों 110 वाट। कितना आंसर आएगा बच्चों इसका? 110 वाट आएगा, क्योंकि हमारे को P निकालना है और हमें सूत्र पता है बच्चों, बताया गया है क्लासेस में, P बराबर VI। तो इसका आंसर आ गया 110 वाट। और ये देखिए बच्चों, ये 2017 के पेपर का क्वेश्चन है। मेरे पास 2016 से लेकर जो है वो 2024 तक के पेपर पड़े हुए हैं, तो उन सारे पेपरों को मैंने अध्ययन करने के बाद वो जो अच्छे क्वेश्चन है वो आपके लिए लाया हूं। तो 2017 के जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन आया है और यही क्वेश्चन जो है 2025 के मॉडल पेपर में आपको दिया गया है। 2025 का जो मॉडल पेपर आया है उसमें ये दिया गया है बच्चों। ठीक है, P बराबर VI से आपको इसको सॉल्व करना था। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी चालक के प्रतिरोध का मान, किसी चालक का जो प्रतिरोध है, रेसिस्टेंट है, जो R है का मान निर्भर करता है। ये मॉडल पेपर 2025 में आपको दिया गया है और अभी तक ये क्वेश्चन जो है वो नहीं आया है। ठीक है,
अब ये किस पर निर्भर करता है बच्चों? चालक की लंबाई पर। हम जानते हैं बच्चों, हमने पढ़ा है R समानुपाती L, यानी कि चालक का जो प्रतिरोध है वो चालक के तार की लंबाई पर डिपेंड करता है और चालक की लंबाई किस समानुपाती होता है, यानी कि जब तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो बच्चों इस पर करता है। ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। ठीक है बच्चों, ये भी क्या करता है? इसके लिए हमने पढ़ा है ये जो प्रतिरोध है वो एरिया के क्या होता है बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि एरिया अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, अगर एरिया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटता है, और अगर एरिया को कम कर दिया जाए, तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कम कर दिया जाए बच्चों, तो फिर क्या होता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को जैसे ही कम करते हैं तो हमारा जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? बढ़ जाता है। तो ठीक है। तीसरा, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, यहाँ पर प्रवृत्ति है बच्चों, इसको प्रकृति कीजिएगा। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, तो इस पर भी डिपेंड करता है कि जो चालक तार है वो किस पदार्थ का बना हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों पर डिपेंड करता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है उपरोक्त सभी पर, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा बच्चों? राइट आंसर होगा, जिसका उपरोक्त सभी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्यों है? क्योंकि चालक तार का जो प्रतिरोध है वो इन तीनों पर डिपेंड करता है, चालक तार की लंबाई पर, चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, और किसी पदार्थ के तार की जो प्रकृति है उस पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद बच्चों हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है, देखिए इसको थोड़ा ऊपर लें बच्चों, ये लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है ओम इंटू मीटर। इसको कैसे? ओम इंटू मीटर, यानी इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या ओम मीटर भी लिखा हो बच्चों तो भी हम इंटू ही मानते हैं उनके मध्य। तो ओम इंटू मीटर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का या किस राशि का मात्रक है? तो हम जानते हैं बच्चों कि जो ओम इंटू मीटर है, या ओम मीटर या ओम इंटू मीटर जो भी है, वो हमारा किसका मात्रक होता है बच्चों? प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है बच्चों? प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। कैसे आया बच्चों ये मात्रक? तो हम इसके लिए एक डेरिवेशन जानते हैं। क्या डेरिवेशन जानते हैं बच्चों? इसका जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उससे हम क्या कर सकते हैं? इसको निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं R समानुपाती होता है बच्चों चालक तार की लंबाई, और R जो है प्रतिरोध है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया के। यानी कि इन दोनों रिएक्शंस को, इन दोनों समीकरणों को, इक्वेशन को मैं मिलाकर लिख सकता हूं बच्चों, R समानुपाती हो जाएगा किसके? L अपॉन A के। किसके बच्चों? R समानुपाती हो जाएगा L अपॉन A के। जब मैं इस समानुपाती के चिन्ह को हटाता हूं तो बच्चों आएगा बराबर, और एक कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं रॉ, और ये हो गया बच्चों L अपॉन A। अब जब हम बच्चों इस रॉ को सूत्र के रूप में लाते हैं, यानी रॉ का, यानी प्रतिरोधकता का सूत्र जब निकालते हैं तो ये आता है बच्चों RA अपॉन L। तो ये रॉ यानी कि प्रतिरोधकता का सूत्र क्या आता है बच्चों? RA अपॉन L। अब देखिए बच्चों, R यानी क्या है बच्चों? प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। एरिया का मीटर स्क्वायर होता है बच्चों, और लंबाई को मीटर में मापा जाता है। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा ओम इंटू मीटर। तो ये किसका मात्रक है बच्चों? इस प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। अगर आपको मात्रक याद नहीं रहता है तो आप निकाल सकते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर एक और चीज आपको बता देता हूँ कि साइंस के पेपर में हर बार कोई ना कोई मात्रक जरूर पूछा जाता है बच्चों। कोई ना कोई मात्रक हर साल आपसे पूछा ही जाना है, तो मात्रकों को आप बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। जैसे हम बात करें बच्चों, ये ओम है, ये प्रतिरोध का मात्रक है। किसका मात्रक है बच्चों? प्रतिरोध का मात्रक है कौन? ओम। ठीक है, प्रतिरोध किसको कहते हैं बच्चों? R। प्रतिरोध को किससे लिखते हैं अपन? R से लिखते हैं। इसी के बाद हम बात करें ओम इंटू मीटर जो है बच्चों, वो प्रतिरोधकता का मात्रक है। ठीक है, का मात्रक है। इसके बाद बच्चों बात करें एम्पियर। एम्पियर जिसको A से लिखा जाता है बच्चों, एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है, इसके बाद करें बच्चों वोल्ट, वो हमारा विभवांतर का मात्रक है। वोल्ट विभवांतर, जिसको अपन वोल्ट को V से लिखेंगे। इसके अलावा बात करें बच्चों, अच्छा एमीटर, जो देखो बच्चों अब 2 मीटर भी है हमारे पास विद्युत धारा को मापने के लिए,
एमीटर का यूज करते हैं और इस विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर भी हमारे कोर्स में था लेकिन वो हट चुका है, तो गैल्वेनोमीटर आपको याद नहीं करना है। इसके बाद हम बात करें तो ये मुख्य हैं। इसके बाद जैसे दर्पण वाला पार्ट में हम जाएंगे, दर्पण जो लेंस है वहां पर भी उनकी बात करेंगे। इसी चैप्टर में हम और बात करते हैं शक्ति का मात्रक क्या होता है बच्चों, वाट होता है। शक्ति जो पहला ही क्वेश्चन है, शक्ति पावर, इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, वाट होता है। तो इस पर भी अभी आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और हम बात करें विद्युत ऊर्जा की, विद्युत ऊर्जा, इसका मात्रक बच्चों हमें किलोवाट घंटा याद रखना है। इसका विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा हमें याद करना है, क्योंकि जो सवाल आने वाला है वो इस किलोवाट घंटे पर ही आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये मुख्य कुछ मैंने यहाँ पर आपको कुछ मात्रक बताए हैं, इनमें से एक आध जो मात्रक है वो आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बच्चों। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। विद्युत धारा द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है, विद्युत धारा के द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसका मापन या उसका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो बच्चों इसका जो निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है विद्युत शक्ति के द्वारा। पहला क्वेश्चन जो इसका पहला ऑप्शन जो है उसका राइट है, विद्युत शक्ति के द्वारा। यानी कितनी विद्युत शक्ति खर्च हुई है उसी के आधार पर क्या आता है बच्चों, बिल आता है हमारा। तो इसका आंसर है विद्युत शक्ति द्वारा। पांचवा क्वेश्चन है किसी प्रतिरोधक, अच्छा ये किताब की हमारे एनसीईआरटी लाइन है इसलिए लाइन का ही मैंने यूं उठाया है इसको। किसी प्रतिरोधक के सिरों के मध्य विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के मध्य संबंध बताने वाला नियम है। बच्चों हम जानते हैं विभवांतर और विद्युत धारा इन दोनों के मध्य जो संबंध बताता है उस नियम को कहते हैं बच्चों हम ओम का नियम। B समानुपाती होता है किसके, I के, और जब हम इस समानुपाती को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है बच्चों R, और इस R को हम कहते हैं प्रतिरोध, उस तार का, उस चालक तार का प्रतिरोध। तो ये जो नियम है बच्चों ओम का नियम है। तो जूल का तापन नियम नहीं है बच्चों, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम नहीं है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम नहीं है, सॉरी बच्चों। तो इसे हम कहते हैं ओम का नियम। क्या किसी चालक तार का जो सिरे हैं उनके मध्य जो विभवांतर होगा वो I के समानुपाती होता है, या विभवांतर जो है वो I के समानुपाती कह दीजिए, या I जो है वो विभवांतर के समानुपाती होता है, एक दूसरे के समानुपाती है। कुल मिला के बात ये है। अब आगे देखिए बच्चों, छठे क्वेश्चन में बात करते हैं श्रेणी क्रम में संयोजित बहुत से प्रतिरोधकों। ये एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, ऐसे कैसे मैंने इसको उठाया है। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन कैसे कहते हैं बच्चों, इस प्रकार से जब हम बनाते हैं एक प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध से सीधा जोड़ देते हैं सीधे, मान लीजिए इसको R1 कहें, इसको R2 कहें, इसको R3 कहें, तो श्रेणी क्रम संयोजित, श्रेणी क्रम में संयोजित बहुत से प्रतिरोधकों का तुल्य जो प्रतिरोध आएगा, टोटल जो प्रतिरोध आएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट जिसे कहते हैं, उसके व्यष्टिगत या व्यष्टिगत होता है बच्चों वो, इसको टमाटर वाला है, व्यष्टिगत प्रतिरोधों के योग के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। क्या आएगा बच्चों, बराबर। तो ऑप्शन नंबर 1 है कम, दूसरा आ जाएगा बराबर। कैसे मतलब, तुल्य प्रतिरोध मतलब टोटल कितना आता है, श्रेणी क्रम है इसलिए मैं इसको लिख दूंगा RS, ये टोटल आता है R1 प्लस R2 प्लस R3। व्यष्टिगत यानी सिंगल प्रतिरोधों के योग के, इनके योग के क्या आएगा, बराबर आता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा बराबर। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं अगले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चल रहे हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 1 किलोवाट घंटा। ये क्या है बच्चों, किलोवाट घंटा है। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो बच्चों जब हम इसका सवाल, अच्छा इसकी घात किसी में भी नहीं लगाई बच्चों मैंने, तो देखिए यहाँ पर है 3.6 इंटू 10 की पावर यहाँ पर 6 मान लीजिए, 3.6 इंटू 10 की पावर यहाँ पर 5 मान लीजिए, यहाँ पर 3.5 इंटू 10 की पावर 5 मान लीजिए, यहाँ पर 6.25 इंटू 10 की पावर यहाँ पर 18 मान लीजिए। ये ऑप्शन आपके लिए तैयार कर दिए हैं मैंने। तो बच्चों 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारे आ चुका है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में नहीं, रिक्त स्थान के रूप में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर जो आएगा बच्चों जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6, कितना जाएगा। और ये सब के पीछे बच्चों जूल लगेगा, यहाँ पर इसमें लगा हुआ नहीं है, ये सब के पीछे क्या लगेगा, जूल, क्योंकि कितने जूल होते हैं, तो इतने जूल होते हैं। अब देखो 3 दुगना 6 और ऊपर भी सेम पावर 6, 3
3.6 और पावर में भी कितनी है 6, तो भूलने का कोई ज़्यादा चांस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा घुमा दिया, 3.6 ऊपर क्या कर दिया 5, तो आपको क्या याद करना है 3.6 और इंटू पावर में भी कितनी है 10 के ऊपर 6। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, धातुओं की प्रतिरोधकता का मान इसमें कितना होता है। अब ये बच्चों फिर से मैंने जो ऑप्शंस है मैं लिख देता हूं, इनके जो क्वेश्चंस मैंने बताया, इसको लिखा है -8 से लेकर -6 ओम मीटर, -10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 ओम मीटर है। दूसरा है 10 की पावर 22 से 10 की पावर -4 ओम मीटर, 10 की पावर 12 ओम मीटर से 10 की पावर 17 ओम मीटर, और 10 की पावर -8 से 10 की पावर -10 ओम मीटर। ये ऑप्शन है हमारे अपने, ठीक है बच्चों। तो देखिए धातुओं की प्रतिरोधकता का मान कितना होता है। अब देखिए बच्चों प्रतिरोधकता क्या है और प्रतिरोध में क्या अंतर है। प्रतिरोध चेंज हो सकता है लेकिन प्रतिरोधकता विशेष कंडीशन में ही चेंज होती है, प्रतिरोधकता चेंज नहीं होती। और जिसकी प्रतिरोधकता जितनी कम होगी, यानी विरोध करने का गुण जितना कम होगा वो उतना ही चालक होगा। और हम जानते हैं विद्युत धारा का प्रवाह धातुएं अच्छी तरह करती हैं, तो इसका सबसे जो कम आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा प्रतिरोधकता का आंसर हो जाएगा। धातुओं की प्रतिरोधकता जो होती है वो होती है 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 ओम मीटर। पीछे मात्रक चेंज आप चेक जरूर कर लेंगे। मान लीजिए सेम ऑप्शन यहाँ दे दे और यहाँ पर केवल वो ओम दे दे, मान ली क्या दे दिया, मान ले ओम दे दिया, या कहीं फिर क्या करे वो केवल मीटर दे दे, तो इस प्रकार आप ऑप्शन काट सकते हैं मात्रक को देखकर भी। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 जो है वो धातुओं की प्रतिरोधकता का मान होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन है। किसको, रासायनिक ऊर्जा को, यानी कि वो रसायन से किसको बनाए, विद्युत धारा को, रसायन से बनाए वो विद्युत धारा। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत स्तरी कहते हैं क्या, नहीं, ये स्तरी भी ऐसे नहीं आएगा बच्चों, ये स्तरी प्रेस वाला है यूं। क्या विद्युत जनित्र कहते हैं, नहीं। क्या सेल कहते हैं, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। क्या बल्ब कहते हैं, नहीं। बल्ब क्या है, विद्युत धारा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करने वाली युक्ति है। सेल क्या है, रासायनिक ऊर्जा को यानी रसायनों की ऊर्जा को खर्च करता है, विद्युत धारा बना के हमें देता है। विद्युत जनित्र क्या करता है बच्चों, विद्युत जनित्र कोर्स में नहीं है, इस बार तो हट गया। ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में, किसमें, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत स्तरी जो है वो विद्युत ऊर्जा को उस पर विद्युत ऊर्जा पर तो चलती है, तो विद्युत ऊर्जा को हम इसके प्रेस करने में यानी कि कपड़ों को गर्म करने में यानी ऊष्मा ऊर्जा में क्या करता है, चेंज करता है। तो ये है हमारे पास 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये किताब का ही क्वेश्चन है। यह है 10वां क्वेश्चन। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। पहला ही क्वेश्चन है बच्चों हमारी बुक का। क्या कह रहा है, प्रतिरोध आर का कोई एक तार का टुकड़ा है और इसके 5 बराबर भाग कर देते हैं, तो यानी कि 5 बराबर भाग करने पर उनका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R/5 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 और R/5। ठीक है बच्चों, फिर इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ना है, पार्श्व क्रम में जोड़ना है। और यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, R डैश तुल्य प्रतिरोध क्या रहेगा, मान लो R डैश, तो R/R डैश अनुपात का मान क्या होगा। तो सुनेंगे बच्चों ध्यान से, इसका आंसर तो आएगा 25। आपने पढ़ लिया है ना, इसका आंसर तो कितना आएगा 25। अब यानी कि हमारे पास 5 प्रतिरोध हैं, प्रतिरोध का मान इतना है। इनको हमें कहाँ जोड़ना है, इनको हमें जोड़ना है श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ना है बच्चों, सॉरी पार्श्व क्रम में जोड़ना है। ये लो, कैसे लिखते हैं बच्चों हम, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और यहाँ पर 5 दिए हैं इसलिए मैं इसको 5 बार लिख लेता हूँ बच्चों, तो R4 और 1/R5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों, R1 का मान कितना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 का मान कितना है, R/5 कितना है बच्चों, R/5, तो बटा वाला ऊपर पहुंच जाएगा बच्चों, तो मैं इसको सीधा लिख दूं 5/R। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, 5/R
प्लस फिर इसी प्रकार R2 का मान आएगा तो 1/R2। अब R2 लिखूंगा मैं R/5 तो 5 फिर ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार मैं लिख दूंगा ये R 5/R प्लस 5/R। यहां तक क्या दिक्कत है बच्चों? यहां तक किसी प्रकार की किसी को भी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब आगे क्या करना है बच्चों? क्या कहा है उसने, दोबारा प्रश्न पढ़ लेंगे। इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। तो पार्श्व क्रम के लिए हमने संयोजित कर दिया है। और उसने कहा है यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, मतलब इसने RP को R डैश कह दिया बच्चों। इसने RP को क्या नाम दिया है? R डैश नाम दिया है। तो मैं यहां पर RP की जगह लिख लेता हूं R डैश, R डैश, इधर भी R डैश। अब क्या करते हैं बच्चों? अब इसका हम लेसे ले लेते हैं। तो 1/R डैश इज इक्वल टू, सब में R है बच्चों तो इसका लेसे आएगा R। ठीक है, R को भाग देंगे अपन R में, 1 आएगा, 1 आएगा और 1 को 5 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा बच्चों 5, प्लस इसी प्रकार इसका लेंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 और ये प्लस 5, क्योंकि 5 बार है तो 5 आ गया। अब 1/R डैश का मान कितना आ गया बच्चों? इसको मैं जोड़ दूंगा तो ये हो गया, अच्छा एक बार और लिख लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 1/R डैश इज इक्वल टू, ये कितना हो गया बच्चों? 25/R। कितना आ गया? 25/R। ये हमारे पास अभी तक का कंक्लूजन आया है। क्लियर है बच्चों इतना? अब देखिए क्या करना है, हमें मान पूछा है उसने R/R डैश का। किसका मान? R/R डैश का। मतलब मैं अगर इस R को यहां ले जाऊं, अगर मैं इस R को यहां ले जाऊं तो ये बन गया बच्चों R/R डैश। और क्या हो जाएगा बच्चों? इसका मान हो गया 25 और बटे में क्या आएगा? 1। अब 1 का भाग तुम 25 में दोगे तो कितना आएगा आंसर? 25। तो R/R डैश का मान कितना आ गया बच्चों? 25। और या फिर ऑप्शन हो 25/1, जो कि यहां पर नहीं है। 1/25 तो है लेकिन यहां पर क्या नहीं है? 25/1 ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर हो गया बच्चों 25। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और हमारी जो बुक है NCERT, उसके जो क्वेश्चंस हैं, पार्ट के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं हमारे पीछे बुक में, उनके क्वेश्चन नंबर का पहला क्वेश्चन है। क्या कहा है इसमें क्वेश्चन में, दोबारा सुन लीजिए। एक R था, उसका जो प्रतिरोध था R था, उसके 5 टुकड़े करे तो मैंने 5 भागों में बांट दिए इसको। भाई सबका R/5 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 कर दिया मैंने। फिर उनको मैंने जोड़ दिया किस क्रम में? पार्श्व क्रम में। कहा पार्श्व क्रम में जोड़ दिया। R1 का मान रख दिया अपन ने तो क्या आ गया? ये सारी चीजें आ गई। 1/R डैश कितना आ गया? 25/R। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा R/R डैश इज इक्वल टू 25/1। अब 1 का भाग तुम 25 में दोगे तो आंसर आ जाएगा 25। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको बोर्ड के तरीके से, अब इसको देखो बच्चों, बोल ऑब्जेक्टिव ना देकर वो आपसे सॉल्व करवा सकता है, तो फिर आपको जमा कर इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, मिटा देता हूं मैं इस क्वेश्चन को। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और हम जानते हैं बच्चों, हमारे जो किताब के जो पीछे के क्वेश्चन होते हैं थोड़े से टफ होते हैं, लेवल के होते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था बच्चों हमारे पास 10। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? ये भी हमारी जो है वो बुक का क्वेश्चन है बच्चों। ये हमारा जो है वो बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारी बुक का। आप देखो, और आपको पता है कि ये हमारे जो हाफ ईयरली था, हाफ ईयरली एग्जाम जो 2024-25 के लिए था, उसमें भी आपसे सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसका जो आंसर होता है बच्चों वो होता है IR²। क्या आंसर होता है बच्चों इसका? IR² जो है वो इसका करेक्ट आंसर होता है। यानी कि विद्युत शक्ति का सूत्र P बराबर BI होता है, हम जानते हैं, पहला ही क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं। अब मान लो बच्चों मैंने B का मान रख दिया यहाँ पर। B बराबर क्या होता है बच्चों? IR होता है। B का मान क्या है? IR। अब मैं इस IR के मान को इस B के स्थान पर रखता हूं तो P बराबर IR इंटू I हो जाएगा। तो इसको जब मैं ओपन करूंगा तो I² R आ जाएगा। यानी ये इसका सूत्र होता है। P बराबर BI होता है तो P बराबर BI डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, फिर मैं दिखाऊं दोबारा, ये क्या ये सूत्र आता है क्या? P बराबर BI हम सब जानते हैं। अब देखिए
हमारे पास ओम का नियम क्या है बच्चों, V बराबर आई आर है। और अगर मैं यहां से I निकालूं तो I क्या हो जाएगा बच्चों, V अपॉन आर। I निकालूंगा तो ये R कहां चले जाएगा बच्चों, इसके बटी में V अपॉन आर। अब मैं इस I का मान रख देता हूं तो ये हो जाएगा P बराबर V, और I का मान क्या रखेंगे, V अपॉन आर। तो ये हो गया बच्चों P बराबर V स्क्वायर, और ये हो गया बटी में R। तो V स्क्वायर अपॉन आर ये भी है, P बराबर VI ये भी है, और I स्क्वायर R ये भी है। कौन सा नहीं है, IR स्क्वायर। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हमारी बुक का है। क्लियर है बच्चों, क्यों आया ये आंसर वो भी मैंने आपको बता दिया है, किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है तरीका आपको मैंने बता दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 11 था, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 12 भी है हमारे पास, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक, कोई विद्युत बल्ब है उसका अनुमतांक आपको 220 वोल्ट दिया है, ठीक है। यहां पर अगला दिया है 100 वाट, यानी कि इसकी पावर कितनी है बच्चों, 100 वाट। ये क्या है, बी विभवांतर है, ठीक है। जब इसे 120 उस बल्ब का अनुमतांक है उस पर लिखा हुआ है, और जब इसे 110 वोल्ट के साथ जोड़ दिया जाता है, प्रचालित करते हैं, तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी। तो इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति यानी कि P आपसे निकलवाया है। तो बच्चों P बराबर हमने अभी एक सूत्र निकाला था, B स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। इससे मैं पावर निकाल सकता हूं। मुझे क्या चाहिए, B स्क्वायर। V हमारे पास सेकंड कंडीशन के लिए दिया हुआ है, लेकिन R नहीं है, तो मैं क्या पहली कंडीशन से R निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस पहली कंडीशन से हम R निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो P बराबर B स्क्वायर R हमारे पास सूत्र है। अब क्या करें बच्चों, पावर हमारे पास दी है 100 बराबर V यानी कि 220 इंटू 220 कर लेंगे, और R हमारे पास नहीं है, तो इस क्वेश्चन में R लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो R आता है वो आता है बच्चों 484 ओम। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको इसका जो R है वो आएगा 484 ओम। अब सेकंड कंडीशन में इसको लगाएंगे, R का मान रखेंगे तो कितना 110 20, क्योंकि हमारे पास V कितना है 110 इंटू 110 अपॉन R यानी कि 484 जब रखेंगे, इसका जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैंने किया हुआ है बच्चों, तो यह आएगा 25 वाट। क्या आएगा बच्चों, 25 वाट। दोबारा देखिए क्या कहा, हमें ऐसा सूत्र ढूंढना है जिसमें B हो, क्या हो, V हो, W हो, ठीक है। ऐसा सूत्र हमें देखना है। उस सूत्रों के आधार पर हमें निश्चित सूत्र का पालन करते हुए हमें दूसरी चीज खोजनी पड़ेगी। जैसे इसमें हमने R खोजा, R को खोजने के बाद हमने उसको दूसरे कंडीशन में अप्लाई किया, और इस प्रकार हमारा आंसर रेडी हो जाता है। अब हम चल रहे हैं बच्चों रिक्त स्थान की तरफ, क्योंकि लगभग जो है टाइम 9:45 हो चुका है और मुझे भी स्कूल जाना है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं अपन अपने रिक्त स्थान जो है उनके तरफ। ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, मैंने जैसा कि आपको कहा था 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, तो बच्चों 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं बच्चों, ओह ये तो मुझे आ ही नहीं रहा। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत धारा कहते हैं। कभी कभी इतने सिंपल क्वेश्चंस जो हैं आ जाते हैं भाई। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बल्बों के तंतुओं के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो बच्चों टंगस्टन जो है वो उस धातु का यूज किया जाता है, जिसको अपन W से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक जो मात्रक है वो किलोवाट घंटे होता है, जिसे सामान्य भाषा में यूनिट भी कहते हैं। इसको यूनिट भी कहते हैं किलोवाट घंटे को। और किलोवाट घंटा क्या है बच्चों, कितने जूल, ये रहा। विद्युत ऊर्जा का व्यापार हो गया ना भाई। विद्युत परिपथ की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे, अभी बताया था मैंने कुछ देर पहले, विद्युत धारा को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों, एमीटर का यूज करते हैं। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है, जैसे बिल्कुल बच्चों विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का। एक ही साइज के चालकों में वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है, वाह, एक ही साइज का चालक है, उसमें से वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है चालक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, चालक कहलाता है, या अच्छा चालक कहलाता है, ऐसे लिख लो आप।
क्या कहलाता है? अच्छा चालक कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ के हर भाग में, श्रेणी क्रम संयोजन जो है वो अभी मैंने बनाया था बच्चों आपको। श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ के हर भाग में क्या समान होती है? तो इसमें बच्चों विद्युत धारा समान होती है, यानी आई का मान कांस्टेंट चलता है, निश्चित होता है, v चेंज होता है। इसलिए अपन जब सूत्र व्युत्पन्न करते हैं तो लिखते हैं v1 v2। विद्युत धारा के सतत एवं बंद परिपथ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परिपथ कहते, सॉरी, विद्युत धारा के सतत एवं बंद परिपथ विद्युत परिपथ कहते हैं, विद्युत परिपथ। ठीक है, विद्युत धारा के सतत एवं बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में, बताओ किस क्रम में जोड़ना चाहिए? वोल्ट मीटर है तो उसको हम पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, पार्श्व क्रम, या ओल्ड एनसीईआरटी की बात करते हैं वो समांतर क्रम कहता है। और बच्चों हम जानते हैं जो ए मीटर होता है उसको हम किस क्रम में जोड़ते हैं? उसको हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो रिक्त स्थान है वो होने वाले हैं, आप इनको अच्छी तरह तैयार करें। आगे चलते हैं बच्चों वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। किसी अज्ञात प्रतिरोध के, पहला क्वेश्चन, किसी अज्ञात प्रतिरोध हो, आर जो है उसका मान हमें पता नहीं है, आर निकालना है। ठीक है, के प्रतिरोधक किस के मध्य 12। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिखता हूं। यहां हमारे को आर तो क्या करना है बच्चों? फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। बैटरी से जुड़ा है, कितने वोल्ट की बैटरी है? 12 वोल्ट का जो विभवांतर है, वोल्टेज दे रखा है। और परिपथ में ओहो जो सॉरी, ठीक है, जो आई है वो जा रही है बच्चों 2.5 मिली एम्पियर। क्या जा रही है? 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध नहीं भाई, यहां पर आएगा परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। और ये आपका मॉडल पेपर 2025 का क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब बच्चों आपको यहां प्रॉब्लम आ रही होगी कि 2.5 एम्पियर हम जानते हैं, लेकिन मिली एम्पियर क्या है? तो बच्चों मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻³ कितना होता है बच्चों? मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻³, वो भी कितनी? -3, ये मिली है। तो मतलब अब ये देखो, मिली को मैंने जैसे हटाया तो वो आ गया 10⁻³ और ये एम्पियर का एम्पियर। बस इतना सा कन्वर्जन आपको ध्यान में रखना है कि जो मिली है उसका मतलब कितना होता है? 10⁻³ और एम्पियर को मैंने पीछे लगा दिया एम्पियर। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, अब हम जानते हैं B = IR, ओम का नियम। मुझे R ज्ञात करना है तो R ज्ञात करने के लिए I को नीचे लगा दूंगा तो V/I। ठीक है, वोल्टेज कितना है बच्चों? 12 वोल्ट दिया हुआ है आपके लिए। और हम बात करें यहाँ पर तो I का मान कितना है? 2.5 × 10⁻³ हमें क्या निकालना है बच्चों? R, यानी 12 में भाग देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप देखिए 12/2.5, इस 10⁻³ को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस का। तो 12 ऊपर ही क्या हो जाएगा? 10⁻³ घात भाई बटे में है ना, माइनस में है ना, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। अब क्या करूं मैं? इस पॉइंट को हटा दूं और ऊपर क्या लगा दूं बच्चों? इसको 0 लगा दूं। अब मैं इसको 5 से काट लेता हूं इजी कैलकुलेशन करने के लिए। 5 बार कट जाएगा और ये 5 से कटेगा बच्चों 2 पंजे 10 और ये 4 बार कट गया 20। तो 24/5 × 10⁻³। अब मैं जब भाग दूंगा तो भाग देके कितना आएगा बच्चों? 24 में भाग दे लेते हैं 5 का, 4 पंजे 20, बचा 4, नहीं जाएगा पॉइंट लगा लीजिए और यहाँ पर 0.8। तो ये हो गया बच्चों 4.8 × 10⁻³ और ये क्या निकला था बच्चों? प्रतिरोध। R का मान है तो इसका R का मान क्या होता है बच्चों? R को किस में मापते हैं अपन? ओम में। प्रतिरोध को किस में मापते हैं? ओम में। तो या तो आप लिख लीजिए 4.8 × 10⁻³ ओम। अब देखिए एक और चीज यहाँ पर मैं कर सकता हूँ कन्वर्जन। क्या? 10⁻³ को हम कहते हैं बच्चों किलो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4.8 किलो ओम। भाई 1 किलो में जैसे ग्राम कितने होते हैं? 1000 ग्राम। मीटर में तब भी हम क्या कहते हैं? 1 किलोमीटर में
1000 मीटर। तो 1000 का मतलब क्या होता है? किलो। तो ये हो गया किलो, किसकी जगह? 10 की पावर 3 की जगह, ओम की जगह ओम 4.8। तो ये क्वेश्चन बच्चों मॉडल पेपर जो है वो 2025 में दिया हुआ है और ये हमारी बुक का ही क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चन है भैया। अच्छी तरह से तैयार कर लें इनको, बुक के क्वेश्चंस को एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। कोई सा क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, उसका हम सॉल्यूशन कर लेंगे। 4.8 इंटू 10 की पावर 3 ये ओम इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक 10 ओम प्रतिरोधक से 3 एम्पियर धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन तो इजी है। सॉल्यूशन क्या है हम जानते हैं, H बराबर I² RT हमारे पास सूत्र है, I² RT। हमारे पास देखिए दिया गया है, R का मान दिया गया है बच्चों 10 ओम, विद्युत धारा I का मान दिया है 3 एम्पियर और T टाइम दिया है बच्चों 2 सेकंड। जब हम इन सूत्रों को इन सूत्र में मान रखते हैं तो I² कितना है बच्चों? 3 का स्क्वायर है, इनटू R कितना है बच्चों? R कितना है 10, इनटू T कितना है 2 सेकंड। तो बच्चों ये हो गया 9, ठीक है, ये हो गया 10 और ये हो गया, तो ये हो गया बच्चों 90 और 90 इंटू 2 कितना हो गया? 180। और ये क्या है बच्चों? ऊष्मा। तो ये आएगा आंसर जूल में। तो आंसर जो आएगा वो इसका आ जाएगा बच्चों 180 जूल। कितना आंसर आएगा? 180 जूल। ये क्वेश्चन नंबर 2। अगला है बच्चों, निम्न परिपथ चित्र में बिंदु ए व बी, ये बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है, के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मुझे याद आ रहा है बच्चों ये शायद हमारा पिछले बार ही जो क्वेश्चन है वो आया है। खैर देखिए बच्चों, ये हमारे पास कितना ओम है? 3। अब मैं ये दोनों ओम को देखता हूँ, दोनों प्रतिरोधों को देखता हूँ, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और ये श्रेणी क्रम में जब जुड़ते हैं तो इनका टोटल आंसर आ जाएगा। शॉर्ट में बता रहा हूँ बच्चों थोड़ा सा मैं, क्योंकि अब टाइम बहुत हमारे पास कम बचा है। और यहाँ पर इसको 6 करने के बाद यहाँ पर भी कितना बचा? 6। ये कितना हो गया? 6। अब देखिए फिर चलते हैं आगे, जब हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं तो ये बच्चों 3 ओम, जब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये किस क्रम में जुड़े हैं बच्चों? अभी ये पार्श्व क्रम में है। तो 1/RP से जब सॉल्व करते हैं 1/6 प्लस 1/6, 1/RP इज इक्वल टू कितना आएगा? 6। और आगे कितना हो गया? इसका आंसर आ गया बच्चों 3। तो ये 3 प्लस ये 3, ये 3 है और इसका आंसर भी कितना आ गया बच्चों? यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 और इसको उल्टा पुल्टा कर करके कितना आ जाएगा? 3 ओम। ठीक है, तो ये 3 ओम। अब ये वापस किस में आ गया? श्रेणी क्रम में। तो टोटल आंसर आ जाएगा 6 ओम। ये इस क्वेश्चन का आंसर है जो पिछली बार आपसे पूछा गया था। इसका आंसर कितना आएगा? 6 ओम। अभी टाइम कम पड़ गया बच्चों अब, क्योंकि मुझे 10:30 बजे स्कूल जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए अब क्या है, किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का क्या कार्य है? 2022 में ये आपसे पूछा और आंसर भी दिया है, प्रतिरोध को परिवर्तित करना। कोई भी जो हमारे पास क्या है धारा नियंत्रक है उसका काम है बच्चों प्रतिरोध को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक 4 ओम प्रतिरोधक में 10 एम्पियर धारा 2 सेकंड में प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करो। 2022 में आपसे पूछा गया बच्चा। हाँ बेटा 1 मिनट रुक जाओ। क्या बेटा? क्या रजिस्टर वो रखा बेटा आपका, वहाँ उठा लो ना। तो H बराबर I² RT है बच्चों। इसमें जब हम रखेंगे मान को, I कितना था बच्चों? 10, तो पावर लगा दिए मैंने, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या दिया है? R दिया है 4 है और 2 सेकंड है। तो बच्चों ये हो गया 100 × 4 × 2, 100 ये 400 हो गया और ये हो गया 800। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 800 जूल। ये हो गया बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चनों की तरफ जल्दी से चलते हैं। एक ही पदार्थ तथा समान लंबाई के विभिन्न चालक तारों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है, और प्रतिरोध के मध्य ग्राफ कीजिए। 2018 में आपसे पूछा गया है और ये बच्चों इस प्रकार से, ये V है तो ये I है। इस प्रकार से आपको क्या होता है? ग्राफ प्राप्त होता है। इस ग्राफ को हम कहते हैं VI ग्राफ, जो ओम के नियम से आता है। ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन में आपने इसको बनाया होगा। फिर हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में सामान्यतः विद्युत साधित्रों को समांतर यानी कि पार्श्वक्रम संयोजन में क्यों जोड़ते हैं? 2017 में भी ये पूछा गया है और 2023 में भी पूछा गया है।
उत्तर भी लाया हूं बच्चों में, क्योंकि मुझे पता था टाइम कम पड़ेगा। उपकरणों को पार्श्व क्रम में जोड़ने के लाभ निम्न है। अब पार्श्व क्रम में जोड़ने का लाभ क्या है बच्चों? श्रेणी क्रम में तो क्या है, आई कांस्टेंट होती है, सबको आई का मान बराबर चाहिए नहीं, तो हमें पार्श्व क्रम में जोड़ना पड़ता है, क्योंकि सबको आई का मान जो है वो अलग प्राप्त होता है। श्रेणी क्रम में अगर जोड़ देंगे मान लीजिए हम, तो एक अगर परिपथ टूट गया बीच में से, तो वो सारी जो लाइट है, सारे जो कनेक्शन है वो बंद हो जाएंगे, इसीलिए पार्श्व क्रम में जोड़ना पड़ता है। तो उपकरणों को पार्श्व क्रम में जोड़ने का लाभ निम्न है। पहला है समांतर क्रम, यानी कि पार्श्व क्रम में संयोजित विद्युत उपकरणों में से कोई उपकरण फ्यूज हो जाता है तब अन्य उपकरणों का कार्य बाधित नहीं होता है। श्रेणी क्रम में एक बंद सारा बंद, पार्श्व क्रम में ऐसा नहीं होता। जब विभिन्न उपकरण समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं तब प्रत्येक उपकरण अपनी आवश्यकता के अनुसार धारा ग्रहण करते हैं। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जिसको जितनी आई चाहिए, विद्युत धारा चाहिए, उतनी ले सकता है, परिणामतः भी अच्छी तरह से कार्य करते हैं। और तीसरा है उपकरणों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर सभी उपकरणों को समान विभवांतर प्राप्त हो जाता है। जिसको वोल्टेज एक कांस्टेंट चाहिए 220 वोल्ट पर हमारे जो सारे आइटम है वो काम करते हैं उपकरण, तो 220 वोल्टेज सबको प्राप्त हो जाता है। तो ये है अगला क्वेश्चन। दिए गए परिपथ चित्र में संयोजन में 10 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा, यानी कि I2 ये रहा, इस I2 का मान निकालना है। ठीक है भाई, और ये आपके जो है वो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। क्या निकालना है? I2। अब हम जानते हैं ये कौन सा क्रम है बच्चों? पार्श्व क्रम हो गया। पार्श्व क्रम में टोटल जो आई आती है वो आती है I1 प्लस I2 प्लस I3 होता था वो, लेकिन अपने को I2 केवल I2 निकालनी है, केवल I2 निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं बच्चों? B बराबर IR होता है, मुझे I चाहिए तो B अपॉन R। वोल्ट कितना है बच्चों? 12। इसका R कितना है? 10 ओम। 10 का भाग देंगे 1.2, क्या आएगा? एम्पियर। तो इसका आंसर आ गया 1.2 एम्पियर। कितना आ गया बच्चों? 1.2 एम्पियर इसका जो है वो आंसर होगा। इसका भी निकाल सकते हो तुम। इसका निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? वही सेम B अपॉन R, तो 12/5 निकाल लोगे तो इससे जो भी आएगा 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 2.4 वगैरह। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर, ये 2016 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। और अगर आप डेस्क वर्क वगैरह देखोगे तो उसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है, पिछले पेपर टिपते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा? O। बच्चों हम जानते हैं B बराबर W अपॉन Q। कार्य निकलवाया है, W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू Q। बस हो गया काम। 12 वोल्ट है, W निकालना है, 12 इंटू 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश। आवेश कितना है? आवेश 2, तो कार्य हो गया बच्चों 24, और कार्य का मात्रक जूल, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 24 जूल। कितना आंसर है? 24 जूल। किताब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत सेल को किस प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है? ध्यान से सुनेंगे बच्चों। ये जो प्रतीक है ये है हमारे सेल का प्रतीक। आया हुआ क्वेश्चन है ये भी हमारे 10th में, सेल का पूछा है। तो ये जो प्रतीक मैंने बनाया है ये हमारे सेल का प्रतीक है। और अगर वहीं आपसे बैटरी का कहेगा तो आपको प्लस, फिर आपको बड़ी डंडी, छोटी डंडी, फिर बड़ी डंडी, फिर छोटी डंडी, और यह लगा देना माइनस। मतलब ये जो है, या फिर हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, ये प्लस, एक बड़ी डंडी, एक छोटी डंडी, बड़ी छोटी बड़ी छोटी, और यह लगा देना माइनस। ये दोनों जो है, ये तो है बच्चों सेल का रिप्रेजेंटेशन, ये वाला, और ये वाला है बैटरी का संयोजन। दोनों प्रकार में से किसी भी एक प्रकार द्वारा बना सकते हो। ठीक है, बैटरी बन गई, सेल बन गया। ठीक है सर, शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अच्छा, शॉर्ट आ गए। R1, R2, R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों के श्रेणीक्रम संयोजन का परिपथ चित्र बनाकर परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त कीजिए। सूत्र व्युत्पन्न करना है। मॉडल पेपर जो है वो 2025 में दिया है और बोर्ड 2023 में आपसे पूछा जा चुका है या अथवा में आने वाला है बच्चों। 3 नंबर का पार्श्वक्रम के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। मैं अब सूत्र व्युत्पन्न नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो बच्चों आता है RS यानी तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम का R1 प्लस R2 प्लस R3, जो भी हो, जितने भी हो, सबको ऐड करते चलो। पार्श्व क्रम में आता है 1/RP पैरेलल, P पैरेलल, S सीरीज यानी श्रेणी क्रम। 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मान लो चौथा भी है तो 1/R4। ये लो, ये दोनों के आंसर हैं। 3 प्रतिरोध है, उसके लिए परिपथ चित्र बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये R1 जोड़ोगे, यहाँ पर फिर R2 जोड़ोगे, यहाँ पर R3 जोड़ोगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस लगा दो, यहाँ पर माइनस लगा दो, सेल लगा दिया। फिर अपने को एक कुंजी लगा देनी है। ठीक है, अगर
ठीक है, प्लस माइनस। और ये विद्युत धारा की दिशा आपको पता नहीं है, ये I और इधर भी I लगा देंगे। ये हमारे पास क्या बन गया, परिपथ। अब क्या करें बच्चों, आप इसमें यहाँ पर एक एमीटर को भी जोड़ दें। ये प्लस प्लस से प्लस आना चाहिए, ये ध्यान आपको रखना है। R1 है, R2 है, R3 है। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सबका वोल्टेज अलग अलग होता है, तो यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं V1, V2 और V3, V1, V2, V3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, और ये पेपर में आया हुआ है और ये मेरी ही राइटिंग है, मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है। और ये कब आया था बच्चों, पिछले साल, यानी कि 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है। 19वां क्वेश्चन था, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पार्टों में बांटा गया था। विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए। विभवांतर की परिभाषा आपको देनी थी। क्या होती है बच्चों विभवांतर की परिभाषा, दो बिंदुओं के बीच किसी आप इसको ले जाने में जितना कार्य किया जाता है वो उसका विभवांतर है। विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए। इसका एसआई मात्रक, विभवांतर का मात्रक क्या होता है बच्चों, वोल्ट। आंसर खत्म। विद्युत विभवांतर के मापन के लिए कौन सा लिख रखा है, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं तथा इसे परिपथ में किस क्रम में, तो पार्श्व क्रम मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पिछले साल ही सॉल्व कर लिया था, उसी पेपर का फोटो खींचा है, बस पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। ओम के नियम में विभवांतर तथा विद्युत धारा आई के मध्य ग्राफ खींचिए। ये लो खींचा हुआ है, एक साइड आपको ले लेना है V और दूसरी साइड ले लेना है I। खत्म काम बच्चों। इसके अथवा में आया है, इसी के अथवा में आया है पहला क्वेश्चन। इसमें विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। प्रतिरोध को परिभाषित करना है तो वह गुण जिसके कारण वह, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित विद्युत धारा या विद्युत आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, ठीक है, विद्युत धारा को बहने से मना करता है, क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसका एसआई मात्रक ओम। विद्युत धारा के मापन के लिए, अरे क्या 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 कहते हैं साले को, एमीटर, नाम भी भूल जाते हैं। विद्युत धारा के मापन के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, तो एमीटर काम में लिया जाता है। और किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो बच्चों इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ओम के नियम के प्रायोगिक अध्ययन के लिए, प्रायोगिक सत्यापन के लिए नामांकित विद्युत परिपथ बनाइए। अच्छा, किताब के अकॉर्डिंग बनाएं। सेल लेंगे 1, 2, 3, 4, डॉट 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 डॉट। इस प्रकार से आपको परिपथ बनाना है। यहाँ कोई मान लीजिए प्रतिरोध है, अब प्रतिरोध रुक जा, यहाँ पर लगा दीजिए कुंजी, ठीक है, और यहाँ लगा दिया हमने, ये प्रतिरोध है कोई भी R, और इसके स्रोत के मध्य हमें ज्ञात करना है विभवांतर, तो यहाँ लगा देंगे वोल्ट मीटर। इसमें एक जगह एमीटर भी लगा दो बच्चों। बैटरी का यहाँ पर प्लस है तो विद्युत धारा की दिशा ये दे दो भैया, यहाँ पर इसका प्लस, यहाँ इसका माइनस, चलने दो। यहाँ पर इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, इसका वोल्ट मीटर का प्लस और ये माइनस। क्या मतलब है सर इसका, डॉट 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 का पहले हम एक सेल लगाएंगे, वोल्टेज निकालेंगे, I निकालेंगे, दूसरा सेल लगाएंगे, वोल्टेज देखेंगे, A देखेंगे, तीसरा सेल लगाएंगे, वोल्टेज A, चौथा ये। और जब इन दोनों के मध्य ग्राफ आता है तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं, यानी कि सेल बढ़ाते चलते हैं, वोल्टेज बढ़ता चलेगा। और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं, इस I का मान इस एमीटर में भी सुई मटकती ज़्यादा चलेगी, यानी V बढ़ाने पर I का मान बढ़ता है। तो बच्चों ये कुछ अपने जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, और इसके बाद का क्वेश्चन नहीं है। एक और क्वेश्चन था, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, छोड़ रहे इसको, हट। तू नहीं हटेगा। इसके बाद देखिए बच्चों क्या है, इसके बाद का जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तू हट भाई साइड में। अब देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए आपको वो देगा, जैसे 2 रेफ्रिजरेटर हैं, क्या है रे, 2 क्या है बच्चों, रेफ्रिजरेटर हैं। एक मान लो टीवी है, 4 मान लो पंखे हैं, इस प्रकार के वो बहुत सारे आइटम दे देगा, ठीक है। आपको रेट दे देगा 1 यूनिट की, जैसे 4 रुपये है, 5 रुपये, जो भी देगा। फिर वो निकाल लेगा आपका 1 माह का कितना खर्चा बनेगा। तो बच्चों कुछ नहीं है, पावर कितनी बनेगी, P इंटू T करना है। किलोवाट में बदलने के लिए, किलोवाट घंटे में बदलने के लिए आपको 1000 से भाग देना है, जो भी आंसर आएगा वो किलोवाट घंटे में आएगा। ध्यान से सुनेंगे। जैसे 2 रेफ्रिजरेटर मान लो 800 वाट के हैं, तो 800
ठीक है। फिर 2 हैं तो दूसरे का भी 800, ठीक है। और फिर वो जुड़वाएगा, एक टीवी है कितने वॉट की है वो जोड़ लेना है, कितने कितने घंटे चल रही हैं उनको गुणा कर लेंगे, टोटल टाइम टोटल पावर बटे में 1000 कर देंगे तो किलोवाट घंटे में इसका आंसर आएगा। 1 यूनिट की जो रेट देगा उससे गुणा कर देंगे तो एंड में फाइनल हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। 10:15 बज चुके हैं बच्चों और मैं थोड़ा सा खाना है, स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दबाजी किया। तो क्वेश्चंस जो है मैंने अच्छी तरह से आपको बता दिए हैं आगे वाले तो, और जो श्रेणी क्रम और संयोजन है वो वहाँ से एक सूत्र व्युत्पन्न करने के लिए ज़रूर आता है। तो कुल मिला के चैप्टर आराम से आप कवर कर सकते हो, इजी चैप्टर, ज़्यादा लोड लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के बाद हम अगला जो चैप्टर है इसके आगे वाले चैप्टर की तरफ चलेंगे, जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको लाएंगे और कोशिश करूंगा बच्चों मेरे पास टाइम हो और वीडियो जो है वो अच्छे से शूट हो सके, या फिर मैं क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों आपके लिए साथ में लेकर आऊंगा। कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा, जैसे सवाल आता है तो उसका आंसर मैं करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।